आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक गुरुकुल और अखामती स्कूलों, सोशल वेलफेयर स्कूल्स जो हॉस्टल से मरबूत हैं, उन्हें छोड़कर बाकी तमाम स्कूलों को 1 सितंबर यानी चारशंबे से खोल देने का फैसला किया है, जहां तलबा को क्लासरूम में रास तालीम दी जाएगी। आज सुबह रियासती हाई कोर्ट ने स्कूलों की कुशादगी से मुताल्लिक दाखिल होने वाली मफाद आम्मा की एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए हुकूमत के फैसले पर अबूरी हुक्म इल्तिवा जारी किया था और हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो गुरुकुल और अकामती स्कूलों को ना खोलें और स्कूलों में तलबा की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए उन्हें मजबूर ना किया जाए। हाई कोर्ट के अहकाम के जारी होने के बाद वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने महकमे तालीम के आला अहदेदारों और एडवोकेट जनरल के साथ एक हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें हाई कोर्ट के अहकामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक चारशंबे से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। गुरुकुल और अकामती स्कूलों के मासिवा रियासत के बाकी तमाम स्कूलों के KG ता PG और आंगनवाड़ी स्कूलों को साबिक में हुकूमत के ऐलान करदा फैसले के मुताबिक 1 सितंबर से खोल देने का फैसला किया गया और क्लासरूम में तलबा को रास तालीम देने का भी फैसला किया गया। अलबत्ता अकामती स्कूलों और गुरुकुल स्कूलों की कुशादगी हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। महकमा तालीम ने इस इजलास के बाद सरकारी और खानगी स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके मुताबिक तलबा को स्कूल में हाजिर होने के लिए ज़बरदस्ती ना की जाए। महकमा तालीम की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस में खानगी स्कूलों के इंतज़ामिया को इस बात की आज़ादी दी गई है कि वो क्लासरूम में तलबा को तालीम दें या ऑनलाइन तरीके को जारी रखें। चंद खानगी स्कूलों के इंतज़ामिया की जानिब से सरपरस्तों से हासिल किए जाने वाले रजामंदी के लेटर को महकमा तालीम ने गैर कारकर्द करार दिया, जिसके तहत खानगी स्कूल इंतज़ामिया सरपरस्तों से इस बात का लेटर हासिल कर रहा है कि तालिब इल्म के स्कूल में शिरकत के बाद वायरस से मुतासिर होने पर इसका जिम्मेदार स्कूल इंतज़ामिया नहीं होगा। अहकाम में कहा गया है कि इस तरह के लेटर की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। रियासत में गुज़िश्ता 3 दिनों से वक्फे से बारिश के नतीजे में तेलंगाना के बास प्रोजेक्ट्स की सतह आब में इजाफा हो गया है, जिसके बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया, जिनमें नलगुंडा ज़िले के मूसी प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे, मंचिरियाल ज़िले के एलमपल्ली प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे, मैनिया डैम के 12 दरवाजे, शहर के हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए। अजला वरंगल, निज़ामबाद, सिरसिल्ला, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मंचिरियाल, निर्मल के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में मज़कूरा अजला के कई कॉलोनियाँ पानी में महसूर हो गई। वरंगल शहर की 33 कॉलोनियों के मकानात में पानी दाखिल हुआ, जहां सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी देखा गया। वरंगल में पीर की निस्फ शब से कई कॉलोनियाँ पानी में दाखिल हुआ, जिसके बायस इन इलाकों की आवाम को रात भर जागना पड़ा। पानी में महसूर कॉलोनियों के आवाम को महफूज मकामात पर निकाला गया। इसके लिए रेस्क्यू टीम्स को तश्कील दिया गया। वरंगल और हनमकुंडा की तकरीबन 33 कॉलोनियाँ बशमुल NTR नगर, गरीब नगर, SR नगर, माधुरी नगर के मकानात में पानी दाखिल हुआ, जिसके नतीजे में मकानात में मौजूद सामान और अशियाए ज़रूरिया नाकारा हो गए। गुज़िश्ता 2 दिन की बारिश ने वरंगल में रिकॉर्ड बनाया है। गुज़िश्ता साल 11 जुलाई को सबसे ज़्यादा 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसी तरह निर्मल ज़िले के कोबीर मंडल में मूसलाधार बारिश के बाद मदरीवाला कॉलोनी पानी में महसूर हो गई। इस कॉलोनी के 10 खानदान कई घंटों तक पानी में फंस गए थे। पुलिस ने मकामी सरपंच के ताउन से उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ग्राम पंचायत के दफ्तर में उन खानदानों के लिए आर्जी तौर पर रिलीफ कैंप कायम किया गया। ज़िले कलेक्ट्रेट में बारिश के मुतासरीन की मदद के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसी तरह जगतियाल ज़िले के कई मकामात पर आज तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। मेटपल्ली टाउन में बारिश की वजह से तरकारी मार्केट के करीब वाक़ 2 मकानात मुनहदम हो गए, ताहम उन मकानात में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। माला हुए వచ్చేద్దాక ఇప్పుడు కలెక్టర్కు ఆన్లైన్లో ఒకటి పాయింట్ ఉంటుందట.
तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ले जिले में जहां गुज़िश्ता रोज़ पानी के शदीद बहाव की वजह से बस फंस गई थी, आज वो बह गई। ये बस जिले के लिंगनपेट के मानेरू नदी में फंस गई थी। नदी की सतह में आज इजाफे के बाद ये बस बह गई। सिद्दीपेट डिपो की बस में 20 मुसाफिरीन सवार थे जो कामारेड्डी जिले से सिद्दीपेट जिले की सिमत जा रहे थे कि नदी के पानी के बहाव में अचानक इजाफे के नतीजे में ये बस नदी को अबूर करने के दौरान पानी में फंस गई। ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा किया और ब्रिज के दरमियान में ही बस को रोक दिया। मकामी अफराद ने मुसाफिरीन को ड्राइवर के कैबिन और इमरजेंसी दरवाजे खोलते हुए बचा लिया। ओहदेदारों ने जेसीबी मशीन की मदद से इस बस को निकालने की कोशिश की जिसमें उन्हें नाकामी हुई और ये बस आज पानी की सतह में इजाफे के बाद बह गई। तेलंगाना के दोनों जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने के पानी की सप्लाई करने वाले अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हालिया दिनों के दौरान आबगिर इलाकों में शदीद बारिश की वजह से इन अहम ज़खायर आब की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फीट के बरखिलाफ 1763.15 तक पहुंच गई है। इसमें 2000 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया जिसके बाद ओहदेदारों ने हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। कबल वाटर वर्क्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जीएचएमसी और पुलिस ने नशीबी इलाकों में रहने वालों को चौकस किया। वाटर बोर्ड ने पानी की सतह 1762.75 फीट तक पहुंचने पर रेड अलर्ट जारी किया और पानी की सतह में बतदरीज इजाफे के बाद उसके 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। दूसरी तरफ उस्मान सागर में 2600 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसकी सतह आब 1790 फीट है। इसकी मौजूदा सतह आब 1788 फीट दर्ज की गई है। शहर हैदराबाद में भारी से भारी बारिश की पेशकयासी की गई है। सूरत हाल को देखते हुए महकमे मौसमियात ने शहर हैदराबाद में रेड अलर्ट का ऐलान किया है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि अगले 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह हैदराबाद के अलावा भुवनगिर और विकाराबाद अजला में भी ज़बरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने पार्टी कारकुनों और लीडरों से अपील की है कि वो 2 सितंबर को पार्टी झंडा लहराने के प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर मनाएं। उन्होंने कहा कि देहातों, शहरों के वार्ड्स में पार्टी का झंडा लहराया जाए। उन्होंने रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान काउंसिल, ज़िला परिषद और मंडल परिषद अरकान के साथ साथ बल्दी सुदूरनशीन पार्टी के सेक्रेटरीज और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर केटीआर ने तमाम को मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को ही वज़ीर आला व पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर राव कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पार्टी के दफ्तर की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखेंगे। केटीआर ने कहा कि झंडा लहराने के जश्न के बाद पार्टी की मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील का अमल शुरू किया जाएगा। 12 सितंबर से इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि जोनल और टाउन कमेटियों की तश्कील 12 से 20 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाए। ज़िले वर्किंग कमेटियों और ज़िले सदूर के इंतखाब का ऐलान 2 सितंबर के बाद मकामी अवामी नुमाइंदों और रियासती क़यादत के साथ मिलकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ज़िलेई आमिला के इंतखाब के बाद रियासती आमिला का ऐलान करेंगे। केटीआर ने पार्टी कमेटियों की तश्कील के सिलसिले में कई तजावीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि इन कमेटियों में सिर्फ वही अफराद शामिल होंगे जो पार्टी के एक्टिव रुकन होंगे। SC, ST, BC और अक़लियतों को पार्टी कमेटियों में कम से कम 50% नुमाइंदगी होना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि तमाम कारकुनों में ख़वातीन कारकुनों को मुनासिब जगह दी जाए। केटीआर ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद शहर के इलाके, आबादी और यहाँ के हालात के तनाजुर में एक खुसूसी इजलास होगा। उन्होंने कहा कि शहर में बस्ती कमेटियाँ और डिवीज़न कमेटियाँ कायम की जाएंगी जिसमें शहर के MLAs, पार्टी हल्के इंचार्ज, कॉरपोरेटर्स, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन तालमेल पैदा करें। उन्होंने इंकशाफ किया कि सितंबर के पहले हफ्ते में हैदराबाद की एक खुसूसी इजलास हैदराबाद के लिए मुनक्किद होगा। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आसिफ जाही हुक्मरानों की अवामी खिदमात को सिकलर किरदार को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके कारहाय नुमाया को नई नस्ल को किताबों और ऑडियो विजुअल के ज़रिए पहुंचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। महमूद अली ने 30 अगस्त को मीडिया प्लस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक शाम शौकत उस्मानिया के नाम तकरीब से खिताब किया जो मीडिया प्लस ऑडिटोरियम जामे निज़ामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंड्री हैदराबाद में मुनक़िद हुई। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन रहीमुद्दीन अंसारी ने उस तकरीब की सदारत की थी। शहरनशीन पर निज़ाम के पोते नवाब मीर नजफ़ अली खान, एडिटर गवाह डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़, एडिटर गुलपोटे मुंबई
फारूक सैयद, सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी मोहम्मद गौज और सदर तामीर मिलत ज़ियाउद्दीन अय्यर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आसिफ जाही हुक्मरानों की सेकुलर किरदार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि निज़ाम अव्वल से निज़ाम हफ्तुम तक वज़ीर आज़म और दूसरे अहम ओहदों पर 11 गैर मुस्लिम फाइज थे। हिंदू और मुसलमानों को वो अपनी दो आंख समझते थे, हर मज़हब का एहतराम करते थे और तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों को इमदाद और जागिरात का अतिया दिया करते थे। आमीन। ये जो है बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा करीब ज़ुबान और बयान और इनके अंदाज़ निगारिश का एतराफ़ करने के लिए अल्फाज कहाँ से लाए। अपने तवील मज़मून हैदराबाद से हैदराबाद तक में इन्होंने पूरी तारीख को समझ लिया। सातों आसिफ जाही हुक्मरानों के दौरे हुकूमत, इनकी खिदमत, इनकी इफ़रादी खुसूसियात, फ़न तामीर, गर्ज़ ये कि शायद ही ऐसा कोई गुलशान बचा हो जिसका जिक्र इन्होंने ना किया। और आखिरी निज़ाम इन्हें अपनी बेटी की तरह चाहते थे। मीडिया प्लस पर शौकत उस्मानिया किताब का एक वीडियो तैयार की गई है। बहुत शानदार है। निज़ाम का दौर हुकूमत तो बताया गया है। यकीनन तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर जनाब कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब, जो आज चीफ मिनिस्टर, वो हमेशा निज़ाम के बारे में तारीफ़ किया करते थे, उनकी प्लानिंग के बारे में तारीफ़ किया करते थे और उनके सेकुलरिज़म पर। निज़ाम एक ऐसे सेकुलर थे, कभी किसी मुस्लिम कौम को एक साथ नहीं दी। उनके दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म महाराजा किशन प्रसाद थे, कोतवाल वेंकट राम रेड्डी साहब थे। वो हमेशा इंसाफ से देखते थे और सारे लोगों को तरक्की के मौके फराहम करते थे। वो कभी भी मुस्लिम बादशाह होने के बावजूद कभी नहीं सोचा कि मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचना, सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर कोई सेकुलर लीडर है तो वो लीडर क्या, सेकुलर बादशाह। आज के ज़माने में लीडरशिप की बात चलती है, पर उस ज़माने में बादशाह जो आसिफ शाह जोर के 7th बादशाह थे, उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हर कोई इसे याद करता। जब हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री साहब हमारे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जा आकर अपील किया तो उन्होंने 5 टन सोना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। इतनी बड़ी रकम वही दे सकते और इतने दौलतमंद थे, सारे दुनिया में उनके चर्चे थे। सारी दुनिया में जहाँ हीरे जवाहरात बेचना पड़ता तो हैदराबाद बेचने के लिए आते थे। इतने खुशहाल, इतने दौलतमंद थे और उनकी रियाय परवर भी ऐसे थे। उनका दरबार हमेशा खुला रहता था, लोगों की मदद करते थे, बड़े बड़े दवाखाने बनाए। उस्मानिया सिटी खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनके दौरे हुकूमत में बनी है, असम्बली बनी है, सेक्रेटरीट बनी है। हैदराबाद की तरक्की उन्हीं के दौर में आई है। उसके लिए आज उनकी याद में खासतौर से वो किताब का रिलीज़ किया गया और किताब तो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, उसकी एक वीडियो बनाकर रिलीज़ किया गया। उसके लिए मैं हमारे शहबाज भाई को, मीडिया प्रेस को बहुत दिल की तरह से मुबारकबाद देता हूँ। पूरे स्कीमात जो कर रही है, लेकिन छोटे पेपर वालों के लिए जो छोटे इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़रूर उर्दू एकेडमी ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे लोगों को लोन का इंतज़ाम किया जाएगा। हुजराबाद में टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम तेज़ी के साथ जारी है। हालांकि अभी तक ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। टीआरएस रुकन असम्बली बालका सुमन ने कमलापुर में पार्टी कायदीन के इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि बयाराम स्टील फैक्ट्री को आंध्रा मुंतकिल कर दिया गया। काजीपेट कोच फैक्ट्री तातुल का शिकार है, लेकिन इस ताल्लुक से रियासती बीजेपी कायदीन मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने में नाकाम है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस ने नहीं बल्कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और टीआरएस की मरूने मिन्नत है। రూపాయలు కడుతున్నటువంటి మన డబ్బులన్నీ ఎటు పోతున్నాయంటే వాని ఉత్తరప్రదేశ్కి పోతున్నాయి, వాని గుజరాత్కి పోతున్నాయి, వాని మధ్యప్రదేశ్కి పోతున్నాయి. కాబట్టి ఇంత ఘోరంగా, ఇంత దుర్మార్గంగా తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీని తెలంగాణలో ఎందుకు పురుడు పోసుకొనియాలి, తెలంగాణలో ఎందుకు వేలును కొనియాలి? కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీని మొలకెత్తనియద్దు అంటే మనం ఈ ఎన్నికల్లో వాళ్ళని పొందబెట్టాలి. భారతీయ జనతా పార్టీని పొందబెడితే వాడు ఇంటికి దృష్టి పెట్టాడు, ఇక తెలంగాణలో నాకేం లేదు దుకాణం అని పెట్టవేయడం జరుగుతుంది. వాడు మనం ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్, రాజస్థాన్ ఆ ఉత్తర భారతదేశం దగ్గర దృష్టి పెట్టుకుంటాడు. ఎందుకంటే వచ్చే 2 ఏళ్లలో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది. కాబట్టి ఇవాళ మనం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిగా టీఆర్ఎస్ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मजहबी मकामात का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अपने हल्के असम्बली मधिरा
खम्मम के इलाके मोडीगुंडा में मदीना मस्जिद के इफ्तिताह में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए पट्टी ने कहा कि इबादतगाहें खुदा से मखलूक को जोड़ने के लिए हैं, मगर आज सियासतदां मजहबी मकामात को अवाम को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हुए मुल्क के दस्तूर में दी गई मजहबी आज़ादी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दस्तूर से गद्दारी के मुतरादिफ है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आज मुल्क को सेकुलरिज्म पर चलने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चंद फ़िरका परस्त मुल्क के सेकुलर किरदार की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। भट्टी ने मस्जिद की तामीर पर खुशी का इजहार करते हुए मकामी मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। अमीर जमात इस्लामी मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान ने मस्जिद का इफ्तिताह अंजाम देते हुए मुसलमानों को नमाज़ों की पाबंदी के ज़रिए मस्जिदों को आबाद रखने की तलक़ीन की। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में मुकाबले के ख्वाहिशमंद कायदीन से दरखास्तें तलब की हैं। कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने बताया कि चारशंबा 1 सितंबर से 5 सितंबर तक ख्वाहिशमंद कायदीन पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें दे सकते हैं। इसके लिए दरखास्त गुजार को 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी पेश करना होगा। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि 6 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक टीम टिकट के ख्वाहिशमंद कायदीन का इंटरव्यू लेने के बाद 10 सितंबर तक उम्मीदवारों की फहरिस्त कुल हिंद कांग्रेस कमेटी को पेश करेगी। इसके बाद ही हाईकमान उम्मीदवार का इंतखाब करेगा। उन्होंने बताया कि पीसीसी की जानिब से इंटरव्यू लेने वाली कमेटी में सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, पोन्नम प्रभाकर, जीवन रेड्डी, श्रीधर बाबू और दूसरे शामिल हैं। कल बीजेपी के प्रेसिडेंट बंडी संजय ने स्टेटमेंट दिया है कि निज़ाम के प्रॉपर्टीज को हम हैंड ओवर कर लेंगे बोल के। तो बंडी संजय को ये पता होना चाहिए कि बहुत साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे राजा महाराजों का संस्थानल जो अपने जमींदारी व्यवस्था को रद्द करके बहुत सारे प्रॉपर्टियों को पब्लिक प्रॉपर्टी बना दी गई और ज्वेलरी, उनके पैसे पूरे पब्लिक खाता में गए और लाखों एकड़ इस जमींदारों से लेके सीलिंग एक्ट लाके गरीबों को बांट दी गई। लाखों एकड़ जमीन गरीबों को बांट दी गई। तो आज नया निज़ाम प्रॉपर्टियों को हम लेंगे तो लेना है तो फिर 7 साल क्या करें आप? बीजेपी सरकार सेंटर में है, मोदी साहब प्रधानमंत्री है 7 साल से, फिर निज़ाम का जो प्रस्ताव आज आप ला रहे हो जो 7 साल से क्या करें? तो इनका इसे खुलासा ये हो रहा है कि अब इलेक्शन में कांग्रेस तरफ पब्लिक देख रही है। तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो ये देख के टीआरएस, बीजेपी, एमआईएम एक होके ये षड्यंत्र रची गई कि नया एक निज़ाम का नाम ऊपर लाके हिंदुओं का वोटों को लाने के लिए, हिंदुओं को भटकाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। पब्लिक इसको जानकर रहना चाहिए। इस स्टेट में जब तक इलेक्शन होता है तब कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी और गरीब जनता का हम साथ देंगे। हुजूराबाद इलेक्शन के लिए हम कल से 5 तारीख तक करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ऑफिस में एप्लीकेशन दे सकते हैं। हुजूराबाद में जो भी कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं वो लोग 5,000 रुपये डीडी के साथ एप्लीकेशन दे सकते हैं। 1 तारीख से 5 तारीख तक हम एप्लीकेशन लेंगे। 6 तारीख उन लोगों को इंटरव्यू होगा। 6 के बाद हमारी कमेटी जो भट्टी विक्रमार्का और दामोदर राजसिम्हा के नेतृत्व में कांग्रेस करीमनगर के बुजुर्ग लीडर, सीनियर लीडर जीवन रेड्डी, श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभा के साथ वहाँ के डीसी प्रेसिडेंट के साथ खुल के कमेटी डाली गई है। वो कमेटी पूरे एप्लीकेशन। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा आज चौथे रोज में दाखिल हो गई। जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद क्रॉस रोड के पास रोड शो को मुखातिब करते हुए बंडी संजय ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि टीआरएस हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल किया जाए, क्योंकि केसीआर को रियासत की आवाम से ज़्यादा अपनी और अपने अहलो अयाल की तरक्की में ज़्यादा दिलचस्पी है। आज के रोड शो को बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने भी मुखातिब किया। Thank you.
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय से सवाल किया कि उनकी पदयात्रा का मकसद क्या है और इससे निज़ाम के असासे जात का क्या ताल्लुक है। आज मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत फैलाते हुए इख्तिदार हासिल करने की नापाक साजिश कर रही है। इसका सवाल बोल सकते क्या? इसकी बात ये बात है कि ये भी निजाम के नाम पे एक झगड़ा लाने के लिए, एक कम्युनल फीलिंग लाने के लिए पाद यात्रा में बात कर रहा हूं। एक नया चाल भगवानों के नाम पे या बीजेपी पाद यात्रा करती है, अब अल्लाह के नाम पे या एमआईएम राजनीतिक चाल चलाती है। इसलिए मैं मीडिया के सामने से या तमाम पब्लिक को क्या इशारा कर रहा हूं बोले तो, जो टीआरएस के वोटा, जो टीआरएस के एंटी वोट्स वो कांग्रेस को नहीं जाना बोले तो बीजेपी को एमआईएम को सामने रख के कांग्रेस पार्टी को दबाना, ये चाल चल रहा है इसका। अल्टीमेटली क्या है, टीआरएस पार्टी और बीजेपी एमआईएम शर्मिला और ज्यादा पार्टियां, नए पार्टियां आ रहे हैं, ये लोगों का ये चाल है कि एंटी टीआरएस गवर्नमेंट एंटी वोट इधर कांग्रेस को जाना नहीं, वो वोटा थोड़ा बीजेपी लेना, थोड़ा एमआईएम लेना, थोड़ा शर्मिला लेना, कांग्रेस को टीआरएस गवर्नमेंट एंटी वोट नहीं जाना बोल के नया चल चल रहा है। ये सो भाई एक ही है। इसलिए मजहब के नाम पे या बीजेपी या एमआईएम, ये लोगों का ये चाल चल रहा है। मुसलमान भाइयों भी सोचो, 70 साल ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ये कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जी निरंजन ने कहा है कि तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय फिरका वाराना कशीदगी पैदा कर रहे हैं और आवाम को भड़काने वाली तकरीरें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंडी संजय की तकरीरों की वजह से हालात ख़राब होते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत और पुलिस पर होगी। अगर कुछ टेंशन क्रिएट हुई तो उसका जिम्मेदार स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होता। हम बंडी संजय साहब के पदयात्रा के खिलाफ नहीं है। हम तेलंगाना को डीएसओ पार्टी है। हम इससे पहले निजाम सरकार के अगेंस्ट में भी फाइट करे सो कांग्रेस पार्टी है। निजाम सरकार कांग्रेस पार्टी को 1938 में बैन भी किए थे, 1946 तक। मगर हम ये चाहते कि यहाँ का माहौल भड़कना नहीं चाहिए, यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस आज के पेपर्स पे जो आया वो पूरे पेपर्स को नहीं, हम डीजीपी साहब को एक लेटर के तौर पर लेटर के साथ भिजाना चाह रहे हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वायस शर्मिला ने रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने, रियासती हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हर मंगल को एक दिन की अपनी भूख हड़ताल के हिस्से के तौर पर आज जिले मेदक में भूख हड़ताल मुनक्किद की। कबल उन्होंने जिले के गजवेल मंडल के अनंतराव पल्ली के राजू नामी नौजवान के गमजदा खानदान से उनके मकान पहुंचकर मुलाकात की और पुरसा दिया। राजू ने मुलाजिमत ना मिलने पर मायूसी के आलम में खुदकशी कर ली थी। शर्मिला ने उसके अरकान खानदान को पुरसा देने के साथ साथ उसकी तस्वीर पर गुलहाय अकीदत पेश किया। बाद अज़ां शर्मिला जिले के गुंडनापल्ली गांव में बनाए गए भूख हड़ताली कैंप पहुंची और अपनी भूख हड़ताल का आगाज किया।
रियासती हुकूमत मुसलसिल दावे कर रही है कि वो माजूरीन की फलाह बहबूद के लिए कई इनकलाबी इक़दाम कर रही है, जबकि तेलंगाना डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने हुकूमत के माजूरीन के लिए इक़दाम को सिर्फ सस्ती शोहरत करार देते हुए बताया कि हुकूमत सिर्फ 20% माजूरीन को 3000 रुपये वजीफ़ा दे रही है। बाकी 80% माजूरीन हुकूमत की सरपरस्ती के लिए उम्मीद लगाए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज इंदिरा पार्क धरना चौक पर तेलंगाना डिसेबल्ड वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया ताकि हुकूमत की तवज्जो अपने मसाइल की तरफ मबजूल कर सके। मीडिया से बात करते हुए सदर सोसाइटी सैयद अफरोज़ ने कहा कि हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात में माजूरीन के लिए 5% मकानात मख्तस करने का ऐलान किया, लेकिन उन अहकामात पर अमल नहीं हो रहा है। मैं सैयद अफरोज़, प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना डिसेबल्ड वेलफेयर सोसाइटी। आज यहाँ पर धरना चौक पे जो धरना दिया गया है वो तेलंगाना डिसेबल्ड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दिया गया है। ये धरना देने का मकसद जो ये है कि 3 साल से हैंडीकैप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेंशन वगैरह नहीं आ रही। गवर्नमेंट सबको ये बता रही है कि 3016 रुपये पेंशन आ रही है, वो सिर्फ 20% लोगों को मिल रही है और 80% हैंडीकैप को पेंशन नहीं आ रही। और डबल बेडरूम भी जो 5% हैंडीकैप लोगों को 5% रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से भी कोई भी हैंडीकैप को डबल बेडरूम तेलंगाना स्टेट में नहीं मिला। जो 280 डबल बेडरूम जो दिए गए हैं परसों, उसमें भी एक भी हैंडीकैप नहीं है। और हैंडीकैप लोगों को 7 साल से जॉब भी नहीं है, वो जॉब 0% जॉब है 7 साल से। और जो मसला है हैंडीकैप लोगों का, मेट्रो स्टेशन में डिसेबल को एक शॉप लगा के देना बोल के हमारा ये डिमांड है। कितने हैं आपके साथ लोग, कितने हैं? हमारे पूरे स्टेट में 2000 मेंबर है तेलंगाना डिसेबल्ड वेलफेयर सोसाइटी में। तो क्या हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से हमारी ये डिमांड है कि जो 3 साल से पेंशन आप पेंडिंग में रखे, वो पूरे 3 साल का पेंशन हैंडी। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 74,207 टेस्ट किए गए, जिनमें 338 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इस तरह अब तक रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,58,054 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद रियासत में इस मौजी मर्ज से फौत होने वालों की तादाद 3,873 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से कई अजला में कोरोना के मामूली केसेस दर्ज हो रहे हैं और बाज़ अजला में एक भी केस सामने नहीं आ रहा है। अजला कामारेड्डी, नारायणपेट और विकाराबाद में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। अजला गदवाल, आसिफाबाद, मेदक, नागर कर्नूल में हर जगह एक केस दर्ज हुआ। GHMC में 84 कोरोना के केसेस दर्ज हुए। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जे वेंकटी ने बताया कि जिले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक हैदराबाद ज़िले और GHMC के हदूद में मौसम बरसात में फैलने वाले वबाई अमराज और डेंगू से आवाम को महफूज रखने के लिए खुसूसी मनसूबा तैयार किया गया है, जिस पर ज़िले भर में अमल आवरी होगी। उन्होंने कहा कि इस मनसूबे के तहत शहर के जिन मकामात पर डेंगू के ज़ायद केसेस दर्ज हो रहे हैं, उन इलाकों की निशानदही करते हुए वहाँ के अफराद का फीवर सर्वे करवाया जाएगा। वबाई अमराज के अलामात पाए जाने वाले अफराद की शिनाख्त करते हुए उनके नमूनों को हासिल करते हुए जांच के लिए लेबॉरेटरी को भेजा जाएगा। डेंगू से मुतासरा इलाकों की निशानदही करते हुए उन इलाकों में पैराथ्रॉम स्प्रे किया जाएगा और उन इलाकों में खुसूसी मेडिकल कैंप्स भी कायम किए जाएंगे। तेलुगु फिल्मों के एक मशहूर हिदायतकार पुरी जगन्नाथ मंशियात मामले के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर हुए। चंद दिन पहले ईडी की जानिब से जारी करदा समन पर फिल्म हिदायतकार हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़ ईडी के दफ्तर में हाजिर हुए। ईडी ने 12 फिल्मी शख्सियात बशमूल पुरी जगन्नाथ को समन जारी करते हुए 2017 में सामने आए मंशियात के मामले के सिलसिले में रकम की गैर कानूनी मुंतकली के ज़िम्मन में पूछगछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। कामारेड्डी टाउन में एक 9 माह की दुल्हन को उसके मकान में दाखिल होकर गला काट देने का सनसनी खैज वाक़या पेश आया। यह वाक़या आज सुबह कामारेड्डी के बरकतपुरा कॉलोनी में पेश आया, जिसमें निशात फिरदौस नामी खातून शदीद ज़ख्मी हो गई, जिसे फौरी तौर पर कामारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक निशात फातिमा के मकान में नामालूम शख्स दाखिल होकर उसका गला काट कर फरार हो गया। इस वाक़े के बाद घर वालों ने पड़ोसियों की मदद से उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ निशात की हालत खतरे से बाहर बताई गई। निशात पर किसने हमला किया इसका इल्म नहीं हो सका, लेकिन बाज़ ज़राए के मुताबिक पुलिस को शुबा है कि खातून ने खुद अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। बताया गया कि चंद दिन कबल निशात फिरदौस ने अपने गले में ओढ़नी डालकर इस बात की शिकायत की थी कि उसे नामालूम शख्स ने फांसी देने की कोशिश की है। ताहम पुलिस तमाम जावियों से इस केस की तहकीकात कर रही है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल।